सबकी भाई मरने से पहले ना एक अपनी आखिरी इच्छा होती है। तो अकबर की आखिरी इच्छा ये थी कि उसको मरने के बाद यहीं पे दफनाया जाए, चाहे उसकी मृत्यु कहीं पे भी हो। सबसे पहले भैया छोटे वाला गेट बना रखा है। छोटे वाला गेट बनाने का पर्पज ये है, बताया गया है कि जो भी अंदर अकबर का मकबरा देखने के लिए आए तो अपना सिर झुका के आए। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी भाई, जो लोग अंधे भी यहाँ पर आए हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, तो जो देख नहीं सकते, तो उनके लिए यहाँ पे एक अलग लिपि में जो अंधे पढ़ सकते हैं उनके अनुसार देखो यहाँ पे डॉट डॉट में सारी डिटेल हैं जो वो दी गई है मकबरे की। और उनके मकबरे में आप देखोगे जो ये छतरी टाइप की संरचना ना ये बनाई गई है। और इसका एक मेन रीजन है, जो अकबर थे वो जो राजस्थानी शैली है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और जो आप ये दीवारें देख रहे हैं भाई, ये मेरे दोनों ओर का जो आप दीवार देख रहे हैं इसके अकबर के मकबरे की, इसको बताया जाता है कि ऐसी सिस्टम के द्वारा बनाया गया था कि यहाँ पे मतलब कोई भी आदमी अगर इस दीवार में जैसे बात कर रहा है ना, ऐसे आवाज़ लगा के ऐसे बात कर रहा है, तो पूरे मकबरे के अंदर आप कहीं पे भी कान लगा के सुन सकते थे। बाद में ये है अकबर की जो मेन यहाँ पे कब्र है। अब इसके अंदर एंटर होते हैं, जूते आपको बाहर निकाल के जाने पड़ेंगे, तो हमने बाहर ही निकाल के रख दिए। और ये देखो भाई, ये उसी टाइम के पुरानी जो कलर वगैरह हैं, जो डिज़ाइन वगैरह हैं, सब कुछ सेम वही है। अब नीचे से ऊपर तक इसके डिज़ाइन देखो, कलर देखो, कितनी सुंदर रही होगी। मतलब इसके अंदर हीरे जवाहरात जड़े गए होंगे उस टाइम के अंदर। और इस हॉल में एंट्री होने के बाद में ये देखो पूरी सुरंग सी है जो ये जाती है अकबर की कब्र तक। और ये रास्ता ये वही देखो, एंट्री गेट अभी यहाँ से। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को आपके बैग वगैरह जमा हो जाएंगे और आपको टिकट मिल जाएगी। ये पूरा पार्किंग स्पेस है भाई। बाइक के 20 रुपये, गाड़ी के 100 रुपये, मैंने आपको बोर्ड पर दिखा भी दिया। और ये टिकट मिल गई, यहाँ की टिकट है ओनली 30 रुपये की। तो खुले लेकर आई हो ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर इनके पास उतना नहीं, ज़्यादातर खुला कैश। के बाद में ये है एंट्री भाई। ये बोर्ड लगा हुआ है, एंट्री करते हुए अकबर का मकबरे के लिए लेफ़्ट को जाना है, कांच महल और एग्जिट के लिए राइट को जाना है वहाँ से। राम राम भाई सारा ने, क्या हाल हैं आप सबके? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आगरा सीरीज़ के नए व्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है भाई। और आज के व्लॉग में हम देखेंगे अकबर टॉम्ब, अकबर का मकबरा। अकबर भाई 1602 में अकबर ने अपने मकबरे की नींव रख दी थी अपने जीते जी, ये मेरे मरने के बाद मेरे को यहाँ पे दफन कराया जावे। और 1605 में उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके मरने के बाद उनके लड़के ने इसका जो काम है वो पूरा करवाया था और उनको फिर यहीं पे दफन किया गया था। तो एक बार देख लेते हैं भाई अकबर का मकबरा। और जो डिटेल होंगे आपको बताने की मैं बताता रहूँगा साथ के साथ। ये है अकबर के मकबरे का फर्स्ट एंट्री गेट। एंट्री गेट के बाहर देखो भाई, आप पूरा पार्क वगैरह अच्छे से बनाया गया है। वो है मेन रोड जो आगे मथुरा दिल्ली के लिए निकल जाता है। और यहाँ से एंट्री है अकबर के मकबरे में। सबसे पहले भैया छोटे वाला गेट बना रखा है। छोटे वाला गेट बनाने का पर्पज ये है, बताया गया है कि जो भी अंदर अकबर का मकबरा देखने के लिए आए तो अपना सिर झुका के आए। इस वजह से ये गेट बिल्कुल छोटा सा गेट बना रखा है। ये देखो उस टाइम पे आदमी लंबे होते होंगे, इस वजह से ये बड़ा गेट लग रहा है। बाकी उनके टाइम पे उनके अनुसार छोटा गेट ये बनाया गया था। ये आप देखो, यो गेट अकबर के इतिहास की सबसे सुंदर कारीगरी थी। अब इसके पीछे की स्टोरी जानने के लिए भाई मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनानी पड़ेगी। जैसे अकबर की 3 वाइफ थी, रुकैया बेगम, जोधाबाई और सलीमा बेगम। तीनों बीवियों के साथ मिलकर अकबर ने 1582 में एक धर्म की शुरुआत की जिसे बताया जाता है कि दीन इलाही नाम रखा गया था। इसके अंदर वो सभी धर्मों की अच्छी बातों को एक साथ ला करके और सभी धर्मों के लोगों को जोड़ना चाहता था। दीन इलाही धर्म पूरा इस गेट पे आपको नजर आ जाएगा। जैसे रेड और ब्लैक कलर में बना ये स्वास्तिक एक हिंदू डिजाइन है। गेट पे सबसे नीचे की तरफ जो आप ये स्टार बने दिखाई दे रहे हैं, ये एक मुस्लिम डिजाइन है। और बीच में जो आपको मल्टी से कलर का प्लस का निशान बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्रिश्चियन डिजाइन है। गेट पर जो लोटस डिजाइन बना हुआ है, ये एक हिंदू डिजाइन है। तो जैसा गेट आपको बाहर से नज़र आ रहा है, सेम गेट आपको अंदर से भी देखने को मिलेगा। बीच में जो आपको छतरी बनी दिखाई दे रही है, ये एक हिंदू डिज़ाइन है। और गेट के चारों कोनों पर आपको जो 172 फीट ऊंची एक बहुत ही विशाल मीनार दिखाई दे रही है, ये एक मुस्लिम डिज़ाइन है। और गेट की रेलिंग के अंदर जो आपको ये क्रॉस का निशान बना दिखाई दे रहा है, ये एक क्रिश्चियन डिज़ाइन है। इसी गेट को देखकर ताजमहल में भी सेम ऐसा ही गेट बनवाया गया था।
1602 में अकबर ने इसे बनवाना शुरू किया था और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे जहांगीर ने इसका निर्माण 1613 तक पूरा करवाया था। इसी वजह से इस गेट को जहांगीरी गेट बोला जाता है। और अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के काल में इसी गेट को एक प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पर यूज किया जाता था, क्योंकि इसके अंदर जो आपको कमरे बने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे प्रशासन चलाया जाता था। यहाँ पर उनके अधिकारी बैठते थे जो अलग अलग चीज़ों को देखते थे, अलग अलग फील्ड में वो माहिर थे। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी भाई, जो लोग अंधे भी यहाँ पर आए हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, जो देख नहीं सकते, तो उनके लिए यहाँ पे एक अलग लिपि में जो अंधे पढ़ सकते हैं उनके अनुसार देखो यहाँ पे डॉट डॉट में सारी डिटेल हैं जो वो दी गई है मकबरे की। ये यहीं पे देखा भाई मैंने अकबर के मकबरे के अंदर। और ये संकेतों के लिए, सांकेतिक भाषा के लिए QR कोड स्कैन है, तो यहाँ पे स्कैन करके वो अपनी यानी कि इसके बारे में सारी डिटेल जान सकें अकबर के किले के बारे में। तो अभी भाई हम अकबर के मकबरे के जो मुख्य प्रांगण है उसके अंदर एंटर हो गए हैं। मकबरे के अंदर बताया जाता है कि भाई टोटल 3 कुएं थे। एक के अंदर जो यहाँ पर स्टाफ काम करता था अकबर का, वो पानी लेता था। एक के अंदर जो यहाँ पे आर्मी रहती थी वो पानी लेती थी। और एक के अंदर से जो शाही फैमिली थी वो पानी लेती थी। तो एक कुआं तो ये है, एक कुआं वो आगे हमारे को दिखाई दे रहा है वहाँ पे, और एक कुआं है वहाँ पे। 3 कुएँ हैं यहाँ पे पानी लेने के लिए, उस समय के कुएँ हैं ये। और इनका ड्रेनेज सिस्टम देखो भाई, वहाँ से जो पानी आता था वो यहाँ से होके और इन नालियों से होते हुए आगे फाउंटेन तक जाता था इस रास्ते पे से। अभी आपको मुख्य मकबरे के चारों ओर ऐसा पार्क आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अकबर के समय में यहाँ पे पार्क नहीं हुआ करता था। अकबर के समय में यहाँ पे गुलाब की खेती की जाती थी। मुख्य मकबरे की जो नीचे की लाल बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। और ऊपर जो वाइट मार्बल से बना हुआ है उसका निर्माण उसके बेटे जहांगीर ने करवाया था। मुख्य मकबरे तक जाते टाइम आपको रास्ते में 2 टैंक दिखाई देंगे, जिसके अंदर पहले गुलाब तोड़ के डाल दिए जाते थे और फिर उसके अंदर पानी डाल दिया जाता था। जब भी यहाँ पे किसी को दफन करने के लिए लाया जाता था तो पहले उसको यहाँ पे उसकी जो बॉडी थी उसको शुद्ध किया जाता था गुलाब जल के अंदर। सबकी भाई मरने से पहले ना एक अपनी आखिरी इच्छा होती है, तो अकबर की आखिरी इच्छा ये थी कि उसको मरने के बाद यहीं पे दफनाया जाए, चाहे उसकी मृत्यु कहीं पे भी हो, लेकिन उसको दफन यहाँ पे किया जाए। जो उसने अपने लिए जगह सेलेक्ट कर रखी है और यहाँ पे बनना आरम्भ करवा रखा था उन्होंने। तो फिर उन्होंने यहाँ पे इसके नीचे आप देखोगे ये कमरे बने हुए हैं 10 बाई यानी कि 10 लंबाई में 10 चौड़ाई में, इसी हिसाब से 40 कमरे बने हुए हैं। तो अकबर का ये था उनकी आखिरी इच्छा कि उनको मरने के बाद उनको यहाँ पे दफन किया जाए और उनकी फैमिली के लोग जिनकी डेथ होती रहे उनको भी उनके साथ यहाँ पे दफन किया जाए। जो भी डेथ होती रहे उनके बाद में, तो उनकी दफन यहाँ पे उनको करते जाएं। लेकिन उनकी भाई ये आखिरी इच्छा भी अच्छे तरीके से पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनकी फैमिली के 2-3 जो लोग थे उनकी डेथ होने के बाद उनको तो यहाँ पे दफन किया गया। लेकिन उसके बाद किसी भी बड़े जैसे उनके बाद औरंगजेब आया या फिर उनके जो आगे बेटा या पोते थे उनको किसी को भी यहाँ पे दफन नहीं किया गया। उन्होंने सब ने अपनी अलग अलग जगह पे कब्र बनवाई है। और उनके मकबरे में आप देखोगे जो ये छतरी टाइप की संरचना ना ये बनाई गई है। और इसका एक मेन रीज़न है, जो अकबर थे वो जो राजस्थानी शैली है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसी वजह से उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो उन्होंने अपने राजस्थानी शैली के टाइप में यहाँ पे ये बनवाई हैं। इसके ऊपर जो छतरियाँ बनी होती हैं आप देख सकते हैं। वैसे मुस्लिम धर्म के अंदर मीनार बनाई जाती थी, लेकिन उन्होंने इसके अंदर की तरफ मीनार के किसी भी मीनार का निर्माण नहीं करवा रखा, सभी और छतरियाँ ही छतरियाँ लगी हुई हैं। मैं तक भाई ये वाला फाउंटेन चालू था, लेकिन अभी ये भी बंद हो रखा है। और जैसा मैंने आपको बताया था भाई, उनकी डेथ के बाद में कुछ लोगों को बस यहाँ पे दफनाया गया। जो उनकी लड़कियाँ वगैरह थी उनकी कब्रें यहाँ पे हैं। और जो दफन होता जाए ना उसके बाद हर एक कमरे को ऐसे चारों ओर से जालियों के द्वारा बंद कर दिया जाए, ऐसा कुछ वो था स्ट्रक्चर जो फॉलो होता आ रहा था। तो उसके बाद में 2-3 कमरे ही हैं जो ऐसे बंद हो पाए। उसके बाद में ये सारे जो कमरे हैं बाकी ये देखो आप, ये बिल्कुल खुले हुए हैं, इनके अंदर कोई भी नहीं दफनाया गया उसके बाद में। और उस समय पे बताया जाता है जो ये आप नीचे लाल कलर का फर्श देख रहे हो ना, ये वाला फर्श वाइट मार्बल का था, लेकिन 1905 के अंदर कोई अंग्रेज शासक था, उसने जो यहाँ पे है फ्लोरिंग वगैरह जो उतरवा के और वो अपने किसी महल में लगवा ली थी और यहाँ पे ये लाल पत्थर लगवा दिया था।
और ऊपर इसमें बताया जाता है कि अभी हम देख रहे हैं कि नॉर्मल सी एक येलो के कलर से इसको पुताया गया है, चॉकलेट कलर से। ये भी बताया गया है कि उसने यहाँ पे बहुत सारा सोना लगा हुआ था, हीरे जवाहरात लगे हुए थे, वो सभी उतरवाकर है और वो लूट लिए। अंग्रेजों का तो काम यही था भाई, आपको पता है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक नॉर्मल प्लास्टर और पुताई करवा दी। ये नीचे आप जो वाइट कलर और रेड है कलर देख रहे हो, ये गवर्नमेंट ने उसके बाद में कंटिन्यू गवर्नमेंट कराती रहे 5-10 साल में, क्योंकि यहाँ पे लोग जो भी आए हैं देखने के लिए वो अपना नाम वगैरह लिख जाए, इस पर गंदा कर जाए। ये देखो अभी भी कुछ लोगों ने कोशिश कर रखी है पूरी कि गंदा करने की, अपना नाम वगैरह लिख के जाने की। तो भाई टूरिस्ट प्लेस अब आओ तो ये मत करके जाओ, ये हमारी एक बहुत ही जो पुरानी वो है ना निशानियाँ हैं वो हैं। और जो आप ये दीवारें देख रहे हैं भाई, ये मेरे दोनों ओर का जो आप दीवार देख रहे हैं इसके अकबर के मकबरे की, इसको बताया जाता है कि एक ऐसे सिस्टम के द्वारा बनाया गया था कि यहाँ पे मतलब कोई भी आदमी अगर इस दीवार में जैसे बात कर रहा है ना, ऐसे आवाज़ लगा के ऐसे बात कर रहा है, तो पूरे मकबरे के अंदर आप कहीं पे भी कान लगा के सुन सकते थे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के अनुसार इसको बनाया गया था भाई। ये देखो, ये यहाँ से लेके वहाँ तक 10 कमरे हैं और यहाँ पे भी इसी तरीके से 10 कमरे हैं वहाँ तक। और इनके बीच में ना रेक के बीच में एक जालीनुमा संरचना बनाई गई थी, जो बाद में वो अंग्रेज बताई मैंने, उन्होंने उतरवा ली यहाँ से और अपने जहाँ पे निर्माण करवाया किसी चीज़ का वहाँ पे लगवा ली थी। अभी वही इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन इसलिए कर पा रहा हूँ कि कोई भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी शोरगुल नहीं है यहाँ पे और कोई भी टूरिस्ट नहीं आया अभी तक इतनी जल्दी सुबह में। और मैं सुबह उठते ही आ गया। सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 6 बजे क्लोज होता है, तो मैं 6 बजे सबसे पहले एंट्री कर दी भाई मैंने। कई जगह पे तो हालात बिल्कुल इसके खस्ता हो रखे हैं भाई, ऊपर से देखो बिल्कुल ख़राब हो रखा है, गिरने वाला सा है, लेकिन ये कभी गिरेगा नहीं। इस तरीके से इसकी संरचना की गई है। इसमें बीच में जो भूकंपरोधी संरचना है, जो भूकंपरोधी चीज़ वगैरह हैं उनकी लेयर दे रखी हैं। और जो इसको बनाया गया वो बताया जाता है भाई कई तरीके के मसाले ही बना के बनाया गया, कोई दालें, कोई कुछ, तो ऐसे बहुत सारे आइटम डाल के इसका निर्माण करवाया गया है। अभी मैं मकबरे के अंदर से घूम रहा हूँ भाई, जहाँ पे अकबर ने ये सोच के बनवाया था कि यहाँ पे जो उसकी फैमिली के बाकी सदस्य हैं वो दफन कर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से ये खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको पक्षी और जानवर देखने को मिल जाएंगे। ये है अकबर की जो मेन यहाँ पे कब्र है। अब इसके अंदर एंटर होते हैं, जूते आपको बाहर निकाल के जाने पड़ेंगे, तो हमने बाहर ही निकाल के रख दिए। और ये देखो भाई, ये उसी टाइम के पुरानी जो कलर वगैरह हैं, जो डिज़ाइन वगैरह है, सब कुछ सेम वही है। आप नीचे से ऊपर तक इसके डिज़ाइन देखो, कलर देखो, कितनी सुंदर रही होगी। मतलब इसके अंदर हीरे जवाहरात जड़े गए होंगे उस टाइम के अंदर, जो बाद में अंग्रेज़ों ने उतार लिए। और जो यहाँ पे बताया जाता है कि जाट राजा सूरजमल ने आक्रमण किया था तो उन्होंने उतार लिया था, बताया जाता है। इसमें पूरे में आग लगा दी थी और आग लगने के बाद में भी इसकी कंडीशन देखो भाई, कलर वगैरह और इसकी सभी चीज़ें। अभी जो भाई आप ये गोल्डन कलर का इसके ऊपर काम देख रहे हो दीवारों पे और छतों पे, यहाँ पे पहले रियल गोल्ड हुआ करता था, जो बाद में लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था तो उन्होंने इसको जो रियल गोल्ड था उसको उतरवा लिया और इसको हूबहू कॉपी देने के लिए यहाँ पे ये गोल्डन कलर का जो वर्क है ये करवा दिया। ये देखो भाई कितना गोल्ड लगा होगा इसके ऊपर, आप देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा गोल्ड लगा होगा। और कलर देखो भाई इसके, जब रात को यहाँ पे इतना गोल्ड लगने के बाद में, इतने डायमंड वगैरह लगने के बाद में जब यहाँ पे मसाले लगाई जाती होंगी तो उसके बाद में कितना प्यारा कलर इसका उभर के सामने आता होगा। अभी भी जो ऐसा लग रहा है ये इतने सालों के बाद में।
और इस हॉल में एंट्री होने के बाद में ये देखो आप पूरी सुरंग सी है जो ये जाती है अकबर की कब्र तक। और ये रास्ता ये भाई देखो। तो ये है भाई वो मेन जगह जहाँ पे अकबर दफन है। और ये अकबर की मज़ार है, आप देख सकते हैं नीचे। और ऊपर जो आपको ये लैंप दिखाई दे रहा है, यहाँ ऐसे उस समय 5 लैंप बनवाए गए थे। 2 लैंप यहाँ पे मौजूद हैं अकबर की कब्र के पास, एक तो ये और एक एंट्री गेट पे। और जो बाकी के 2 हैं वो ताजमहल के अंदर लगे हुए हैं और एक फतेहपुर सीकरी में लगा हुआ है। और उसके सामने ये ना बिल्कुल डमी टाइप में बना रखा है, ऐसा ही वहाँ पे प्रवेश द्वार था छोटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर झुका के आना पड़ता है, तो इसी वजह से ये छोटे बनाए गए हैं। ये देखो वैसे तो लगभग 6 फुट के आसपास के हैं। और वो सामने है जो एंट्री गेट का डमी है, जहाँ से हमने एंट्री की थी, बिल्कुल सेम वैसा ही लगता है, लेकिन उसमें कहीं पे आने जाने का रास्ता नहीं है। ये है भाई वो गेट जो डमी टाइप में बना रखा है। प्रवेश द्वार जो मुख्य वाला उसकी सेम टू सेम कॉपी लगती है, बस उसमें बीच में से आने जाने का रास्ता है। तो देख रहे हो भाई आप, पूरी दूर की दूर लाइन में इसके अंदर रात को मसाले जला दी जाती थी ताकि यहाँ पे रात को रोशनी रह सके। पहले लाइट तो हुआ नहीं करती, आपको पता है। तो ये पूरे के पूरे रास्ते में यहाँ पे मसाले लगाने के लिए लगा रखे हैं, उनको देखो आप। और एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ने के लिए ना यहाँ पे लोहे का काम होता था, जो लोहे की क्लिप थी वो यहाँ पे लग जाती थी, जिससे पूरी मजबूत वाली क्लिप थी। आप मोटाई देख सकते हो उसकी, कितनी मोटाई रही होगी लोहे की क्लिप की। और वो यहाँ पे लग जाती थी और यहाँ पे इसको पत्थर को जोड़ने का काम किया करती थी। जैसा मैंने अब तक बताया, चारों ओर एंट्री के लिए एक सेम एंट्री गेट था, लेकिन जब यहाँ पे जाट राजाओं ने आक्रमण किया उसके बाद में इस गेट को तोड़ दिया था, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था। अब ये कुछ ऐसी कंडीशन में बचा हुआ है। और जो यहाँ पे अकबर की अस्थियाँ थी वो भी बिल्कुल निकाल के फूंक दिया था, उनको आग लगा दी थी। अभी टूरिस्ट के लिए मकबरे में बस ग्राउंड फ्लोर देखना अलाउड है, जहाँ पे अकबर की कब्र है। और ऊपर भी इसके अंदर 3-4 मंजिला ये बना हुआ है, लेकिन ऊपर जाना टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है। और कहीं से रास्ता भी नहीं दिख रहा बाहर से, अगर आप डायरेक्ट जा सको तो। यहाँ पे एंट्री गेट के पास में आपको घोड़ों का अस्तबल दिखाई देगा। पहले यहाँ पे जो अधिकारी काम करते थे वो घोड़ों पे आते थे और यहाँ पे अपने घोड़े बांध दिए करते थे। तो आज के व्लॉग के अंदर हमने देखा भाई अकबर का मकबरा। अगर आपको आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगा है तो भाई अब एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। और यहाँ तक अपना व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।